नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले साउथ इंडिया का एक एक्टर कमल हासन है, जो कि कम्युनिस्ट भी है, उसने बोला था कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है। तो मैं उस कमल हासन को जवाब देना चाहता हूँ। आप सबको पता है आतंकवादी क्या होता है और आतंकवाद का धर्म कौन सा है। पूरी दुनिया में अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई। बम ब्लास्ट करने वाला कौन था, आप सबको पता है। अल्लाह अकबर का नारा लगा करके दूसरों को, इस्लाम को न मानने वाले लोगों को काफिर बोलकर उनकी हत्या करने वाले लोग कौन है, सबको पता है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का सपना देखने वाले लोग कौन है, और इस सपने को लेकर काफिरों के यानी कि हम लोगों की हत्या का विचार रखने वाले लोग कौन है इस दुनिया में, सबको पता है। और वही आतंकवादी है। सारी दुनिया को पता है आतंकवादी कौन है, आतंकवाद का धर्म क्या है। लेकिन कमल हासन ने बोला कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था। मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ कि गोडसे एक हिंदू थे, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। और गोडसे ने हिंदू होते हुए एक हिंदू का वध किया। उन्होंने मर्डर नहीं किया था, उन्होंने वध किया था। क्यों वध किया था, उसका वजह होना। ऐसा तो नहीं है कि नाथूराम गोडसे को पागल कुत्ते ने काटा था और वो पागल थे। वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, वो भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में एक ऐसी विचार आया कि उन्होंने महात्मा गांधी का वध किया। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जो भी किया, लोगों के बीच में एक जागरूकता पैदा की देश के आज़ादी के प्रति। लेकिन उन्होंने जो भी काम किए हैं हमेशा एंटी हिंदू काम किए हैं। आपको बताना चाहूंगा, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत का विभाजन हुआ गया, पाकिस्तान एक नया देश बना और हमारा भारत देश एक अलग नया देश बना। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये कहा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनेगी, यानी कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता कहलाते थे, यानी कि उनकी बात को हर एक भारतीय सुनता था और मानता था, समझता था। जब देश की आज़ादी हुई, ठीक है, देश का बंटवारा हुआ, तो जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस देश में मुसलमानों को क्यों रखा गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि यदि मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है तो सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाएंगे और सारे हिंदू भारत में आएंगे, सिख भारत में रहेंगे, और भी जो बौद्धिस्ट और भी जो पारसी और भी जो लोग हैं वो सब भारत में रहेंगे, ठीक है। और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ उस समय बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे थे, वो सब अपना अपना घर छोड़ करके वहां से अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भारत में लौट आए, क्योंकि उनका सारा बिजनेस, उनका जो भी अपना व्यापार करते थे, जो भी काम करते थे, वो सब पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान उस समय था नहीं, यानी कि जो पाकिस्तान एरिया का जो शहर थे, गांव थे, वहां पे वो लोग रहते थे। तो वहां से यानी कि अपना सब कुछ छोड़कर भारत की धरती पर जब लोग आए, तो चूंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो पैसा था, ना तो घर था, जमीन कुछ भी नहीं थी, उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, कोई छाया नहीं थी। तो उस समय कुछ मस्जिदें थी दिल्ली की सड़कों के किनारे, जहां भी थी, तो वहां पर लोग अपना डेरा बसा लिए, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं रहने के लिए। तो खाली पड़ी हुई मस्जिदों में हिंदू लोग जो भी थे वो सब अपना बसेरा वहां पे बना लिया और वहां रहने लगे कि जब तक हमारे पास घर नहीं हो जाता हम तब तक यहीं पे किसी तरीके से गुजर बसर करेंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने सभी हिंदुओं को उस मस्जिद से बाहर करवा दिया, ठीक है। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया। बरसात में भी वो पेड़ के नीचे रहते थे, गर्मी में भी, ठंडी में भी वो पेड़ के नीचे रहते थे, ठीक है। किसी तरीके से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे थे। और उस मस्जिद को क्या उपयोग था, कुछ उपयोग नहीं था। लेकिन गांधी ने सभी हिंदुओं को बाहर कर दिया और मुसलमानों के लिए एक नया देश दे करके, और हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को दिया, यानी कि पाकिस्तान तो दिया ही और हिंदुस्तान भी मुसलमानों को दिया, सेक्युलर कंट्री बनाया। आज जो भारत की स्थिति है उसकी सबसे बड़ी उसकी वजह महात्मा गांधी, ठीक है। और नाथूराम गोडसे ये सब देख रहे थे।
न सिर्फ नाथूराम गोडसे बल्कि जितने भी हिंदूवादी लोग थे उनको सबको समझ में आ रहा था कि गांधी जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी हिंदू लोगों को मस्जिद से बाहर कर दिया गया, उनको घर नहीं दिया गया, जबकि महात्मा गांधी अनशन में बैठे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दो। अब 70-72 साल पहले 55 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या होती है, जब देश के पास कुछ नहीं था, देश एकदम खोखला हो गया था, अंग्रेजों ने लूट लिया था। उस समय 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन हिंदू जो पाकिस्तान से आए थे, मस्जिद में रह रहे थे, उनको मस्जिदों से बाहर कर दिया गया और उनको रहने के लिए एक तिरपाल भी नहीं दी, जबकि पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दिए। आप ये समझिए, यहां जो हिंदू थे पाकिस्तान से लौटकर हिंदुस्तान में आए थे, उनको कहीं तिरपाल भी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया छाया रहने के लिए। उल्टा मस्जिद में रह रहे थे जो लोग, उनको बाहर कर दिया। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। अब आप सोचिए, एक जो सच्चा हिंदू होगा उसका खून नहीं खौलेगा? बिल्कुल खौलेगा। तो ये थी करतूत महात्मा गांधी की। ये बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने बहुत सारे जो भी कितने सारे मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या कर दी। महात्मा गांधी ने एक बार भी अपनी आवाज नहीं उठाई। लेकिन यदि कोई अखबार मुसलमानों के बारे में कुछ बोलता है, लिखता या उनकी सच्चाई बयां करता, तो महात्मा गांधी कहते थे कि तुम लोग हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाना चाहते हो, हिंदू और मुस्लिम एकता की भाईचारा की बात क्यों नहीं करते? ये बात करते थे। यानी कि जो उनका जो पाखंड था वो इस प्रकार था, हिंदू के ऊपर जब कोई हमला हो या कुछ भी हो हिंदू के अगेंस्ट, तो महात्मा गांधी ने कभी अपनी बात नहीं मुंह से खोली। ठीक है, लेकिन यदि मुसलमानों के प्रति कुछ भी होता था तो वो हमेशा हिंदू भाईचारा की बात करते थे, मुस्लिम भाईचारा की बात करते थे। तो ये जो पाखंड था महात्मा गांधी का, ये सब नाथूराम गोडसे देख रहे थे। वो एक देशभक्त भी थे और एक हिंदू धर्म भक्त भी थे। तो ये सब नाथूराम गोडसे को सहन नहीं हो रहा था। जो कुकर्म महात्मा गांधी ने किए थे, हिंदुओं के प्रति उनकी जो नफरत की भावना झलक रही थी, वो सब वो देख रहे थे। और देश के बंटवारे के समय कितने लोगों की जान गई थी सबको पता है। आप लोगों को कम से कम 10 लाख लोगों की जान गई थी उस समय। तो महात्मा गांधी ने ये सब देख करके जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने महात्मा गांधी का वध किया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नाथूराम गोडसे एक हिंदू होते हुए उन्होंने एक हिंदू की हत्या की थी, ना कि किसी मुसलमान या किसी और की धर्म के नाम पर। उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि महात्मा गांधी हिंदुओं के प्रति काम कर रहे थे। ठीक है, और वो मुस्लिमों को पक्ष ले रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को किस तरीके से 55 करोड़ रुपए दिए ये भी देख रहे थे नाथूराम गोडसे। और गांधी का नेक्स्ट प्लान था कि भारत को 2 टुकड़ों में फिर से तोड़ करके 20 से लंबी चौड़ी रास्ता देना है पाकिस्तान को। कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को और देना, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक जोड़ने के लिए भारत के 2 टुकड़े करने का पूरा प्लान था महात्मा गांधी का। ये सब नाथूराम गोडसे को पता चल चुका था। और ये सब देखते हुए जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं भी होगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी दे देता हूं, ताकि आप सबको ये पता चले कि महात्मा गांधी की असलियत क्या है और नाथूराम गोडसे की असलियत क्या है। नाथूराम गोडसे एक सच्चे देशभक्त थे। देश की आज़ादी महात्मा गांधी ने नहीं दिलाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई है। ठीक है, देश की आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली कि एक थप्पड़ इधर मार, यदि कोई मारता है तो इधर मिल रहा, ऐसा नहीं मिलती। यदि ऐसे मिलनी होती तो भगवान राम धनुष नहीं उठाते और ना ही श्री कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठाते। ठीक है, तो आजादी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी 60,000 की आर्मी भारत के बाहर रह करके उन्होंने बनाई थी, उसमें से 26,000 आर्मी जो जवान थे उनकी जो जान गई, वो ऐसे ही गई क्या? ऐसे नहीं गई। देश की आजादी इसलिए मिली क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने 60,000 आर्मी बना के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और बाकी हमारे और भी जितने क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, विनोबा भावे, ये सब जितने फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, इन सब ने लड़ाई लड़ी, तब देश को आजादी मिली। तो नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना ये बिल्कुल गलत है। वो एक देशभक्त थे और वो एक हिंदू थे, और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार जब उनसे नहीं देखा गया, तब जाकर के उन्होंने गांधी जी का वध किया।
तो दोस्तों, मैं यही अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहता था। मुझे आशा है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।